देखिए, कांग्रेस की मानसिकता खराब हो गई है। कहें कि मानसिक रूप से दिवालियापन की ओर है। कांग्रेस लोकतंत्र की परिभाषा को भूल गई है और तो और अब कांग्रेस इतनी नीचे गिर गई है या इतनी नीचे चली गई है कि वो हिंदुस्तान की मर्यादा को भी तार तार करने में जुटी है। जो भारत मंडपम में जो घटनाएं हैं वो देश के लिए, देश की व्यवस्था के लिए जिस तरह का वहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, आखिर दुनिया की नजरों में हमारा क्या मान रहेगा। और इसलिए कांग्रेस का जो नंगापन करने की कोशिश की है, इससे साबित हो गया कि कांग्रेस राजनीतिक तौर पर और दिमागी तौर पर नंगेपन से गुजर रही है। राहुल गांधी जी आएंगे और बुजुर्गों का अपमान करके जाएंगे, किसी को भगाएंगे और किसी को मिलने का वादा करके फिर मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि 6-7 महीने फिर वो विदेश घूमने चले जाएंगे। अभी वो हिंदुस्तान के टूरिज्म पर है। कल राहुल गांधी जिस बात पर आ रहे हैं, राहुल गांधी को यही नहीं मालूम कि चना और धने के पेड़ में क्या डिफरेंस है। तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेसी मित्र इस बात को समझ लें कि जिस काम के लिए भाई को बुला रहे हो, भाई को उस कृषि का ABCD ही नहीं मालूम, और इसलिए भाई तो भाई है। यहाँ कुछ दिन तुमको दिखेगा और कहीं इटली भाग जाएगा, इटली से इंग्लैंड भाग जाएगा। तो अभी वो टूरिज्म पर है, भारत के टूरिज्म पर है। इसलिए कांग्रेस भी टूरिस्ट के रूप में ही हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ना यार, जिसको धना और चना का फर्क नहीं मालूम, जैसे लाल और हरी मिर्ची नहीं मालूम कि मिर्ची लाल पैदा होती है कि हरी पैदा होती है, ये तो उनके पिताजी तक को नहीं मालूम था। और इसलिए कांग्रेस वो क्या किसानों से चर्चा करेंगे? किसानों से कांग्रेस किस मुंह से चर्चा करेगी जी? किसानों के लिए कभी सम्मान निधि के 2 रुपए दिए कांग्रेस ने? कांग्रेस ने कभी किसानों के गेहूं का समर्थन मूल्य दिया? कांग्रेस ने कभी किसान के खेत पर खड़े होकर कोई सड़क निर्माण किया? नहीं किया। कांग्रेस किसानों से किस मुंह पर बात करे? आज किसानों के लिए, उनके विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी से लेकर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हर जगह किसानों के साथ खड़ी रहने वाली सरकार, किसानों की प्रगति के लिए दिन रात मेहनत करने वाली सरकार, वो नरेंद्र मोदी जी और मोहन यादव जी की सरकार है। इसलिए राहुल गांधी जी इटली जाओ, आराम करो।